श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचंद्र जी की बारात जो है जनकपुर आ गई है। अभी लग्न के दिन आने में थोड़ा समय है। बारात जनवासी में टिकी हुई है। लोग बात कर रहे हैं, आपस में चर्चा करते हैं। लोग कह रहे हैं कि जनक जी की सुकृत की, जनक जी के पुण्यों की मूर्तिमान श्री जानकी जी हैं और श्री दशरथ जी के पुण्यों की मूर्तिमान श्री रामचंद्र जी हैं। और इन दोनों राजाओं के समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की है और ना ही इसके समान किसी को फल मिला है। इनके समान जगत में ना कोई हुआ है, ना होने को है और ना कहीं अभी है। इन सम को न भयो जग माही, है नहीं कतौ होने नाही। और वो कह रहे हैं, लोग चर्चा कर रहे हैं कि हम सब लोग भी पुण्यों की राशि हैं, चूँकि हमने जगत में जन्म लेकर जनकपुर के निवासी हुए हैं और हमने श्री जानकी जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखी। हमारे सरीखा विशेष पुण्यात्मा कौन होगा। और अब हम श्री रघुनाथ जी का विवाह देखेंगे और भली बात नेत्रों का लाभ लेंगे। कोयल के समान मधुर बोली बोलने वाली स्त्रियां आपस में कहती हैं कि हे सुंदर नेत्रों वाली, इस विवाह में बड़ा लाभ है। बड़े भाग से विधाता ने सब बात हमारी बना दी है। ये दोनों भाई हमारे नेत्रों के बड़े अतिथि हुआ करेंगे। जनक जी स्नेह बस बार बार सीता जी को बुलाएंगे और करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को लेने आया करेंगे। तब उनकी अनेकों प्रकार से पहुनाई होगी, उनका स्वागत होगा। सखी ऐसी ससुराल किसे प्यारी ना होगी। तब हम सब नगर निवासी श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी को देखकर सुखी होंगे। हे सखी, जैसा श्री राम जी और लक्ष्मण जी का जोड़ा है, वैसे ही दो कुमार राजा के साथ और भी हैं। वह भी एक श्याम और दूसरे गौर वर्ण के हैं। भरत और शत्रुघ्न की बात कर रही हैं। उनके भी सब अंग बहुत सुंदर हैं। जो लोग उन्हें देख आए हैं वो सब यही कहते हैं कि वो भी बहुत सुंदर हैं। एक ने कहा, मैंने उन्हें आज ही देखा है। इतने सुंदर हैं मानो ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से बनाया है उन्हें। भरत तो श्री रामचंद्र जी की ही सकल सूरत के हैं। स्त्री पुरुष उन्हें सहसा पहचान नहीं सकते हैं। भरत जी और राम जी में अंतर नहीं कर पाते हैं लोग। लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी दोनों का एक ही रूप है। दोनों के नख से सिर तक सभी अंग अनुपम है। मन को बड़े अच्छे लगते हैं, पर मुख से उनका वर्णन नहीं हो सकता है। उनकी उपमा के योग्य तो तीनों लोकों में कोई नहीं है। तुलसीदास जी कह रहे हैं, कवि और कोविद विद्वान कहते हैं कि इनकी उपमा कहीं कोई है नहीं। बल, विद्या, विनय, शील और शोभा के समुद्र इनके समान यही हैं। जनकपुर की सब स्त्रियां और आंचल फैलाकर विधाता को यह विनती करती हैं कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो जाए। चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो जाए और हम सब सुंदर मंगल गान करें। नेत्रों में जल भरकर पुलकित शरीर से स्त्रियां आपस में कह रही हैं कि हे सखी, दोनों राजा पुण्य के समुद्र हैं। त्रिपुरार शिव जी सब मनोरथ पूर्ण करेंगे आप लोग, क्योंकि सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। चारों का विवाह इसी नगर में हो जाएगा। इस प्रकार सब मनोरथ कर रही हैं और हृदय को उमंग कर आनंद से भर रही हैं। सीता जी के स्वयंवर में जो राजा आए थे, उन्होंने भी चारों भाइयों को देखकर सुख पाया। अभी ऐसा नहीं है ना वातावरण में, जो है कि राजा के लड़के की शादी हो रही है, राजा की लड़की की शादी हो रही है, नगरवासियों को सुख मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? कि राजा पुण्यों की राशि हैं, पुण्य कर रहे हैं। प्रजा उनसे जुड़ी है, उनके साथ अपनापन महसूस करती है। श्री रामचंद्र जी का प्रेम है, प्रजा और राजा का प्रेम है। राजा अपने धर्म में स्थित है और प्रजा अपने धर्म में स्थित है। जहाँ धर्म होगा वहाँ प्रेम होगा, क्योंकि प्रेम जो है वो धर्म का मूल है। अगर प्रेम नहीं है तो कोई धर्म नहीं है वहाँ, क्योंकि जीवन का मूल ही प्रेम है। जीवन का मूल ही प्रेम है। अगर जिस जीवन में प्रेम नहीं है, वो समझ लीजिए कि जैसे कोई मतलब झाड़ झंखाड़ हो जाता है, बस ऐसे उगा हुआ जीवन है। प्रेम होना जीवन में बहुत, प्रेम ही जीवन का सत्य है, तत्व है। श्री रामचंद्र जी का निर्मल और महान यश कहते हुए राजा लोग अपने अपने घर गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। बारात रुकी है, कुछ दिन बीत गए। जनकपुर निवासी और बाराती सभी बड़े आनंदित हैं। तब लग्नों का जो है, मंगलों का मूल दिन लग्न का दिन आया, जब जिस दिन सीता जी और जानकी जी का विवाह और जानकी जी और श्री रामचंद्र जी का विवाह होना है। हेमंत ऋतु है, सुहावना अगहन का महीना था। ग्रह, तिथि, नक्षत्र, योग और बार श्रेष्ठ थे। लग्न शोध कर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया। ब्रह्मा जी ने लग्न शोधी उसकी और उस पर विचार किया कि ये दिन जो है ठीक है। विवाह पंचमी जिसे कहते हैं, अगहन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी, जिसे विवाह पंचमी भी कहते हैं, उसको उसी दिन को शोध कर ब्रह्मा जी ने देखा कि इस सब दिन सब ठीक है। ग्रह, नक्षत्र, तिथि सब ठीक है।
और उस लग्न पत्रिका को जो ब्रह्मा जी ने बनाया उसको नारद जी के हाथ उन्होंने जनक जी के यहाँ भेज दिया। अब जनक जी के यहाँ जो ज्योतिषी थे उन लोगों ने गणना कर रखी थी लग्न की कि मतलब किस दिन शादी होनी है, तो वो दोनों जो ब्रह्मा जी ने कहा और जो जनक जी के ज्योतिषियों ने गणना की थी वो बिल्कुल एकदम सटीक, दोनों एक ही मुहूर्त दोनों ने निकाला था, ब्रह्मा जी ने और ज्योतिषियों ने जनक जी के। तो लोगों ने कहा भाई ये ज्योतिषी नहीं है तो विधाता हैं, सुनी लगन सकल लोगन यह बाता, कहें ज्योतिषी आए विधाता, बैठे दीन नारद संसोई, गनी जनक के गनकन जोई, वही बात एकदम शाम। तो लोगों ने कहा भाई ये ज्योतिषी जो है ये सब विधाता है। निर्मल और सुंदर मंगलों की मूल गोधूल की सप्तपत्र बेला आ गई और अनुकूल शकुन होने लगे। जानकर ब्राह्मणों ने जानकी जी से कहा, जनक जी से कहा कि भाई मतलब अब वो बेला आ गई है विवाह की। तब राजा जनक ने पुरोहित सतानंद जी से कहा कि अब देर का क्या कारण है। तब सताजिन जी ने मंत्रियों को बुलाया, वो सब मंगल का सामान सजा कर ले आए। शंख नगाड़े ढोल और बाजे सब बहुत से बजने लगे तथा मंगल कलश और शुभ शकुन की वस्तुएं जैसे दधी दूर्वा आदि ये सब शकुन की वस्तुएं हैं वो सब सजाई गईं। सुंदर सुहागिन स्त्रियां गीत गा रही हैं और पवित्र ब्राह्मण वेद की ध्वनि कर रहे हैं, वेद पाठ कर रहे हैं। सब लोग इस प्रकार आदरपूर्वक बारात को लेने गए कि भाई बारात को ले चलो अब। और जहाँ बारातियों का जन्माशा था वहाँ गए। अवधपति दशरथ जी का समाज देखकर उनको देवराज इंद्र भी बहुत ही तुच्छ लगने लगे और दशरथ जी जहाँ रुके हुए थे वहाँ जो वैभव था वो सब माता जी ने सिद्धियों को बुला के आज्ञा दी थी कि वहाँ पे, तो वो जो वैभव वहाँ पे सिद्धियों ने उपस्थित किया था वो जो है उसको देख के इंद्र भी जो है तुच्छ लगते थे। उन्होंने जाकर विनती की सरसे कि समय हो गया, पधारिए विवाह के लिए। यह सुनते ही नगाड़ों पर चोट पड़ी। गुरु वशिष्ठ से पूछकर और कुल की सब रीतियों को करके राजा दशरथ जी मुनियों और साधुओं के समाज को साथ लेकर विवाह के लिए अवधेश नरेश दशरथ जी का भाग्य और वैभव देखकर अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मा जी आदि देवता हजारों मुखों से उनकी सराहना करने लगे। भगवान दशरथ जी का जन्म कैसा है कि भगवान उनके पुत्र होकर पैदा हुए हैं और आज उनका विवाह हो रहा है। ब्रह्मा जी वगैरह को भी अपना लगा कि हम तो व्यर्थ ही पैदा हुए। देवगण सुंदर मंगल का अवसर जानकर नगाड़े बजा बजा कर फूल बरसाते हैं। शिव जी ब्रह्मा जी आदि देववृंद यूथ टोलियां बना बना कर विमानों पर जा चढ़े सब देखने के लिए भगवान का विवाह। और प्रेम से पुलकित शरीर हो तथा हृदय में उत्साह भरकर श्री रामचंद्र जी का विवाह देखने चले। जनकपुर कर देखकर देवता इतने अनुरक्त हो गए कि उन सबको अपने अपने लोग बहुत तुच्छ लगने लगे। विचित्र मंडप को तथा नाना प्रकार की सब अलौकिक रचनाओं को वह चकित होकर देख रहे हैं देवता लोग। नगर के स्त्री पुरुष रूप के भंडार सुगण श्रेष्ठ धर्मात्मा सुशील और सुजान हैं। उन्हें देखकर सब देवता और देवगणाएं ऐसे प्रभाहीन हो गए जैसे चंद्रमा के उजियाले में तारागण फीके पड़ जाते हैं। जब चंद्रमा उदित होता है तो तारागण फीके पड़ जाते हैं, जब तक चंद्रमा नहीं रहता तब तक तारागण खूब चमकते हैं। ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ क्योंकि वहाँ उन्होंने अपनी कोई रचना तो देखी ही नहीं। वहाँ पे ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ कि हमारी मेरी तो कोई रचना ही यहाँ नहीं है, क्योंकि सब जगत जननी माता सीता जी की रचना थी। तब शिव जी ने सब देवताओं को समझाया तुम लोग आश्चर्य में मत बोलो, हृदय में विचार करो तो यह श्री भगवान की श्री सीता जी की भगवान की महामहिमामयी शक्ति, भगवान की जो शक्ति है श्री सीता जी का और श्री रामचंद्र जी का विवाह है। अखिल ब्रह्मांडों के परम ईश्वर साक्षात भगवान का विवाह है और उनकी जो निज शक्ति है, भगवान की जो महामहिमामयी शक्ति है, निज शक्ति है, उन दोनों का विवाह हो रहा है, जिनका नाम लेते ही जगत में सारे मंगलों की जड़ कट जाती है और चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष मुट्ठी में आ जाते हैं। ये वही जगत के माता पिता श्री सीताराम जी हैं। काम के शत्रु शिव जी ने ऐसा कहा। इस प्रकार शिव जी ने देवताओं को समझाया और फिर अपने श्रेष्ठ बैल नंदीश्वर को आगे बढ़ाया। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी मन में बड़े प्रसन्न और शरीर से पुलकित हुए चले जा रहे हैं। उनके साथ साधुओं और ब्राह्मणों की मंडली ऐसी शोभा दे रही है मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हों। सुंदर चारों पुत्र साथ में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो संपूर्ण मोक्ष, जो 4 प्रकार के मोक्ष होते हैं, सालोक, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य, ये जो 4 प्रकार के मोक्ष होते हैं ये शरीर धारण किए हुए हैं। ऐसा लग रहा है जनक जी के साथ जब वो चारों पुत्र उनके हैं।
मरकतमणि और सुवर्ण के रंग की सुंदर जोड़ियों को देखकर देवताओं को कम प्रीति नहीं हुई, मतलब उनको भी बहुत अधिक प्रीति हुई। फिर रामचंद्र जी को देखकर वह हृदय में अत्यंत हर्षित हुए और राजा की सराहना करके उन्होंने फूल बरसाए। देवताओं ने नक्श से शिखा तक श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूप को बार बार देखते हुए पार्वती जी सहित श्री शिव जी का शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्र जल से भर गए। राम जी का मोर के कंठ किसी कांति वाला श्याम शरीर है। भगवान का श्याम जो है ऐसा शरीर ऐसा है जैसे मोर का कंठ होता है। बिजली का अत्यंत निरादर करने वाले प्रकाश में सुंदर रंग प्रीत रंग के वस्त्र हैं। उन्होंने पीले रंग के वस्त्र धारण किए हुए हैं। सब मंगल रूप और सब प्रकार से सुंदर भांति भांति के विवाह के आभूषण शरीर पर सजाए हुए हैं। उनका सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान, नेत्र नवीन कमल को लजाने वाले हैं। सारी सुंदरता अलौकिक है, वो कहीं नहीं जा सकती। मन ही मन अच्छी लगती है, लेकिन उसका कहना बहुत कठिन है। साथ में मनोहर भाई शोभित हैं, जो चंचल घोड़ों को नचाते हुए चले जा रहे हैं। राजकुमार श्रेष्ठ घोड़ों को दिखला रहे हैं, उनकी चाल को दिखला रहे हैं कि भाई ये हमारे घोड़े। और वंश की प्रशंसा करने वाले भाट जो है वो वृदावली गा रहे हैं। जिस घोड़े पर श्री रामचंद्र जी विराजमान है, उसकी चाल देखकर गरुड़ भी लजा जाते हैं, जबकि गरुड़ जी भगवान के वाहन है, मन की गति से चलते हैं। उनका वर्णन नहीं हो सकता है, वो सब प्रकार से सुंदर है, मानो कामदेव ने ही घोड़े का वेश धारण कर रखा हो, इतना सुंदर घोड़ा है। मानो श्री रामचंद्र जी के लिए कामदेव घोड़े का वेश बनाकर अत्यंत शोभित हो रहा है। वो अपनी अवस्था, बल, रूप, गुण और चाल से समस्त लोगों को मोहित कर रहा है। सुंदर मोती माणिक लगी हुई जड़ाऊ 3 ज्योत से जगमगा रहा है। उसकी सुंदर घुंघरू लगी ललित लगाम को देखकर देवता, मनुष्य और मुनि सभी ठगे जाते हैं। जो लगाम है उसमें भी मोती लगे हुए हैं। प्रभु की इच्छा अपने मन को लीन किए चलता हुआ घोड़ा वो बड़ी शोभा पा रहा है। मानो तारागण और बिजली से अलंकृत मेघ सुंदर मोर को नचा रहा है। जिस श्रेष्ठ घोड़े पर श्री रामचंद्र जी सवार हैं, उसका सरस्वती जी भी वर्णन नहीं कर सकती हैं। शंकर जी श्री रामचंद्र जी के रूप में ऐसे अनुरक्त हुए हैं कि उन्हें अपने 15 नेत्र इस समय बहुत ही प्यारे लगने लगे। शंकर राम रूप अनुरागे, नयन पंचदश अति प्रिय लागे। भगवान विष्णु ने जब प्रेम से श्री राम जी को देखा, तब वह श्री लक्ष्मी जी के पति श्री लक्ष्मी जी सहित मोहित हो गए। श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, पर अपने 8 ही नेत्र जानकर पछताने लगे कि मेरे 8 ही नेत्र हैं, मैं ऐसी शोभा देखने के लिए और नेत्र कहाँ से लाऊं। देवताओं के सेनापति स्वामी कार्तिकेय के हृदय में बड़ा उत्साह है, क्योंकि वो ब्रह्मा जी से 1.5 अर्थात 12 नेत्रों से राम दर्शन का सुंदर लाभ उठा रहे हैं। स्वामी कार्तिकेय के पास 12 नेत्र हैं, तो उनको थोड़ा फायदा है, जोड़ा फायदा है ब्रह्मा जी से। सुजान इंद्र श्री रामचंद्र जी को देख रहे हैं और गौतम जी के साप को अपने लिए परम हित मान रहे हैं। सभी देवता देवराज इंद्र से ईर्ष्या कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज इंद्र के समान भाग्यवान कोई दूसरा नहीं है। श्री रामचंद्र जी को देखकर देवगण प्रसन्न हैं और दोनों राजाओं के समाज में विशेष हर्ष छा रहा है। दोनों ओर से राज समाज में अत्यंत हर्ष है और बड़े जोर से नगाड़े बज रहे हैं। देवता प्रसन्न होकर और रघुकुलमल श्री राम जी की जय हो, श्री राम जी की जय हो कहकर फूल बरसा रहे हैं। इस प्रकार बारात को जाती हुई जानकर बहुत प्रकार से बाजे बजने लगे और रानी सुहागिन स्त्रियों को बुलाकर परछने के लिए मंगल द्रव्य सजाने लगी। अनेक प्रकार से आरती सजाकर और समस्त मंगल द्रव्यों को यथायोग्य सजाकर गजगामिनी उत्तम स्त्रियां आनंद पूर्वक परछन करने के लिए चलीं। सभी स्त्रियां चंद्रमुखी और सभी मृगलोचनी सी हैं और सभी अपने शरीर को शोभा से रथ के गर्व को भी छुड़ाने वाली हैं। रंग रंग की सुंदर साड़ियाँ पहने हैं और शरीर पर सब आभूषण सजे हैं। समस्त अंगों को सुंदर मंगल पदार्थों से सजाए हुए कोयल को भी ले जाती हुई मधुर स्वर से गा रही हैं। कंगन, करधनी और नूपुर बज रहे हैं और स्त्रियों की चाल देखकर कामदेव के हाथी भी लजा जाते हैं। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं। आकाश और नगर दोनों स्थानों में सुंदर मंगलाचार हो रहे हैं। सची, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती और जो स्वभाव से ही पवित्र और सयानी देवांगनाएं थीं, वो सब कपट से सुंदर स्त्री का वेश बनाकर रनिवास में जा मिली। जो देवताओं की स्त्रियां थीं, उन सब ने अपने कपट से अपने को स्त्री वेश बना लिया और जाके रनिवास में परछने वाली ग्रुप में शामिल हो गई। सब कोई हर्ष के विशेष वश थे, अतः किसी ने उन्हें पहचाना नहीं, कोई ने ध्यान ही नहीं दिया कि कौन है क्या नहीं है, कौन आया कौन गया। सब अपने अपने आनंद में मगन है, सब अपने अपने
कौन किसे पहचाने, आनंद के बस हुई सब दूल्हा बने ब्रह्म का पर्शन करी चली। ब्रह्म जो स्वयं साक्षात पर ब्रह्म जो दूल्हा बन के आए हैं, सब उनका पर्शन करने गए हैं, तो कोई किसी को ध्यान नहीं दे रहा। कुछ मनोहर गान हो रहा है, मधुर मधुर नगाड़े बज रहे हैं, देवता फूल बरसा रहे हैं, बड़ी अच्छी शोभा है। आनंद कंद दूल्हा को देखकर सब स्त्रियां हृदय में हर्षित हो गईं। उनके कमल से ईखे नेत्रों में प्रेमाश्रु का जल उबड़ आया और सुंदर अंगों में पुलकावली छा गई। श्री रामचंद्र जी का वर्ष देखकर श्री सीता जी की माता सुनैना जी के मन में जो सुख हुआ, मुझे उसे हजारों सरस्वती और शेष जी 100 कल्पों में भी नहीं कर सकते। इतना सुख प्राप्त हुआ माता सुनैना को श्री रामचंद्र जी को बरवेश में देखकर। मंगल अवसर जानकर नेत्रों को जल को रोके हुए रानी प्रसन्न मन से प्रसन्न कर रही हैं। वेदों में कहे हुए तथा कुलाचार के अनुसार सभी व्यवहार रानी ने भली भांति किए। पंच शब्द तंत्री, ताल, झाल, नगारा और तुरही, इन 5 प्रकार के बाजों के शब्द पंच ध्वनि, वेद ध्वनि, बंदी ध्वनि, जय ध्वनि, शंख ध्वनि, हुलू ध्वनि और मंगल गान हो रहे हैं। नाना प्रकार के वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं। उन्होंने आरती करके अर्घ्य दिया भगवान को। तब श्री राम जी ने मंडप में गमन किया। दशरथ जी अपनी मंडली सहित विराजमान हुए। भगवान ने मंडप में पधारे और दशरथ जी अपनी मंडली सहित वहाँ विराजमान हुए। उनके वैभव को देखकर लोकपाल भी लजा गए। समय समय पर देवता फूल बरसाते हैं और भूदेव ब्राह्मण समयानुकूल शांति पाठ करते हैं। आकाश और नगर में शोर मच रहा है। अपनी पराई कोई कुछ भी नहीं सुनता। इतना शोर है कि कोई किसी को अपनी बात दूसरे की बात सुनाई ही नहीं दे रही है। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी मंडप में आए और अर्घ्य देकर आसन पर बैठाए गए। आसन पर बैठकर आरती करके दूल्हा को देखकर स्त्रियां सुख पा रही हैं। वह ढेर के ढेर मणि, वस्त्र और गहने निछावर करके मंगल गा रही हैं। ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता ब्राह्मण का वेश बनाकर कौतुक देख रहे हैं। वह रकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर अपना जीवन सफल जान रहे हैं। नाई, बारी, भाट और नट श्री रामचंद्र जी की निछावर पाकर आनंदित हो सिर नवाकर आशीष देते हैं। उनके हृदय में हर्ष समाता ही नहीं है। वैदिक और लौकिक सब रीतियां करके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले। दोनों महाराज मिलते हुए बड़े ही शोभित हुए। कब उनके लिए उपमा खोज कर लजा गए। दशरथ जी और जनक जी मिल रहे हैं। कोई ऐसी उपमा मिल ही नहीं रही कि दोनों के मिलन की उपमा दी जाए। तब हृदय में हार मानकर उन्होंने मन में यही उपमा निश्चित की कि इनके समान ये ही हैं, इनके समान कोई दूसरा है नहीं। इन सब ये उपमा उड़ानी, यही सोचा कि बस इनके समान केवल यही हैं। समधियों का मिलाप और परस्पर संबंध देखकर देवता अनुरक्त हो गए और फूल बरसाकर उनका यश गाने लगे। जब से ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया है, वो लोग कह रहे हैं कि जब से ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया तब से हमने बहुत विवाह देखे सुने, परंतु सब प्रकार से समान साथ समाज और बराबर के समधि तो आज ही देखे। सकल भांति साज समाजू सम समधि देखे हम आजू। कह रहे हैं बहुत विवाह देखे, लेकिन सब प्रकार से समान जो है विवाह में वो आज ही देखे। जैसा मतलब इनका ऐश्वर्य वैसा है उनका ऐश्वर्य, जैसा इनका वैभव वैसा उनका वैभव, जैसे दूल्हा वैसे दुल्हन, जैसे ये समधि वैसे वो समधि। मंडप को देखकर उसकी विचित्र रचना और सुंदरता से मुनियों के मन भी हरे हो गए। सुजान जनक जी ने अपने हाथों से ला कर सबके लिए सिंहासन रखे। जनक जी खुद सिंहासन ला के रख रहे हैं। प्रेम के वश में होकर जनक जी अपने सब बरातियों को दशरथ जी के समान समझ के सबके लिए सिंहासन ला के अपने हाथ से रख रहे हैं। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देवता के समान वशिष्ठ की पूजा की। जैसे अपने कुल के इष्ट देवता थे वैसे ही उन्होंने वशिष्ठ की पूजा की और विनय करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र जी की पूजा करते समय की परम प्रीत रीत तो कहते ही नहीं बनती है। विश्वामित्र जी तो सब काम बनाने वाले हैं, तो उनकी जो उनकी पूजा करते हुए उनकी जो प्रीति है वो कहते नहीं बन रही है। राजा ने वामदेव आदि ऋषियों की प्रसन्न मन से पूजा की, सभी को दिव्य आसन दिए, सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया। फिर उन्होंने कौशलाधीश राजा दशरथ जी की पूजा की। उन्हें महादेव जी के समान जानकर उनकी पूजा की। कोई दूसरा भाव नहीं था कि महादेव जी साक्षात आए हुए हैं, ऐसा समझकर उन्होंने दशरथ जी की पूजा की। तदनंतर अपने भाग्य और वैभव के विस्तार की सराहना करके हाथ जोड़कर विनती और बड़ाई की। राजा जनक जी ने सब बरातियों का समधि जनक जी के समान ही सब प्रकार से आदरपूर्वक पूजन किया और सब किसी को उचित आसन दिए। मैं कहते तुलसीदास जी करें, मैं एक मुख से उस उत्साह का क्या वर्णन करूं। कहों काह मुख एक उछाऊ, उस उत्साह का मैं एक मुख से कैसे वर्णन करूं जब शेष जी 100,000 मुख से नहीं कर पा रहे हैं।
राजा जनक ने दान मान सम्मान विनय और उत्तम वाणी से सारी बारात का सम्मान किया। ब्रह्मा विष्णु शिव दिक्पाल और सूर्य जो श्री रघुनाथ जी का प्रभाव जानते हैं, वह कपट से सुंदर ब्राह्मणों का वेश बनाए हुए बहुत ही सुख पाते हुए सब लीला देख रहे थे। जनक जी उनको देवताओं के समान जानकर उनका पूजा किया। उन ब्राह्मणों का जो ये सब आए हुए थे, ब्रह्मा विष्णु शिव दिक्पाल लोग, सूर्य जी, वो सब लोग आए थे ब्राह्मण वेश, उनको जो है देवता जान के उनकी पूजा की जनक जी ने, और बिना पहचाने ही उन्हें सुंदर आसन दिए। ब्राह्मणों को पहचानते नहीं थे ये किस तरफ के हैं, लेकिन उनको सुंदर आसन दिए। कौन किसको पहचाने, सबको अपनी ही सुधि नहीं है। आनंद कंद दूल्हा को देखकर दोनों ओर आनंदमयी स्थिति हो रही है। सुजान श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिया, रामचंद्र जी ने सबको पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आसन दिए। मानसिक पूजा का बड़ा प्रभाव होता है, लेकिन वो प्रभाव तब होता है जब पहली पूजा के मतलब भौतिक पूजा की गई हो। पहले बगैर अगर पहले भौतिक पूजा की गई है तो बाद में मानसिक पूजा का बड़ा प्रभाव होता है। लेकिन जब पहले भौतिक पूजा कभी की नहीं तो खाली मतलब भौतिक पूजा से बचने के लिए मानसिक पूजा नहीं करनी, मतलब मानसिक पूजा, भौतिक पूजा है अभी समय नहीं है, कुछ बाध्यताएं हैं, तो मानसिक पूजा का बड़ा प्रभाव होता है। मानसिक प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवगण मन में बहुत आनंदित हुए। श्री रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा की छप के देखकर सभी के सुंदर नेत्र रूपी चकोर आनंद पूर्वक पान कर रहे हैं। प्रेम और आनंद कम नहीं है, बहुत प्रेम और आनंद है। समय देखकर वशिष्ठ जी ने सतानंद जी को आदरपूर्वक बुलाया। वह सुनकर आदर के साथ आए। वशिष्ठ जी ने कहा, अब जाकर राजकुमारी को ले आए, शीघ्र ले आइए। वशिष्ठ जी ने सतानंद जी को आज्ञा किया कि अब आदरपूर्वक बुला के कहा कि आप उनको ले आइए। मुनि की आज्ञा पाकर वो प्रसन्न होकर गए कि अब दुल्हन को लाना है। बुद्धिमती रानी पुरोहित की वाणी सुनकर सखियों समेत बड़ी प्रसन्न हुई। सुनैना जी ब्राह्मणों की स्त्रियों और कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने कुलरीत करके सुंदर मंगल गीत गाए। शेष देवंगनाएं जो सुंदर मनुष्य स्त्रियों के वेश में है, सभी स्वभाव से ही सुंदरी और श्यामा है। उनको देखकर रनिवास की स्त्रियां सुख पाती हैं और बिना पहचान के ही वह सबको प्राणों से भी प्यारी हो रही हैं। उन्हें पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती के समान जानकर रानी बार बार उनका सम्मान करती हैं। जो देवांगनाएं आई हैं स्त्री के वेश में, सीता जी का श्रृंगार करके मंडली बनाकर प्रसन्न होकर उन्हें मंडप में लिवा चली। सुंदर मंगल का साज सजकर स्त्रियां और सखियां आदर सहित सीता जी को लिवा के चलीं। सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार किए हुए मतवाली हाथियों की चाल से चलने वाली हैं। उनके मनोहर गान को सुनकर मुन ध्यान छोड़ देते हैं और कामदेव की कोयलें भी लजा जाती हैं। पायजेब, पैजनी और सुंदर कंकड़ ताल की गति पर बड़े सुंदर बज रहे हैं। सहज ही सुंदरी सीता जी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रही हैं, मानो छब रूप ललनाओं के समूह के बीच साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुशोभित हों। सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत बड़ी है। रूप की रास और सब प्रकार से पवित्र सीता जी को बारातियों ने सीता जी को देखा आते हुए। सभी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी को देखकर तो सभी पूर्ण काम हो गए। राजा दशरथ जी पुत्रों सहित हर्षित हुए। उनके हृदय में जितना आनंद था वो कहा नहीं जा सकता है। देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं। मंगलों की मूल मुनियों के आशीर्वादों की ध्वनि हो रही है। गानों और नगाड़ों के शब्द से बड़ा शोर मच रहा है। सभी नर नारी और प्रेम और आनंद में मग्न हैं। इस प्रकार सीता जी मंडप में आई। मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ पढ़ रहे हैं। उस अवसर की सब रीति व्यवहार और कुलाचार दोनों कुल गुरुओं ने किए। कुलाचार करके गुरुजी प्रसन्न होकर गौरी जी, गणेश जी और ब्राह्मणों की पूजा करा रहे हैं। देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण कर रहे हैं, आशीर्वाद देते हैं और अत्यंत सुख पा रहे हैं। देवता सब प्रकट होकर पूजा ले रहे हैं। मधपर का जिस किसी भी मांगलिक पदार्थ की मुनि जिस समय भी मन में चाह मात्र करते हैं, सेवकगण उसी समय सोने की परातों में और कलशों में भरकर उन पदार्थों को लिए तैयार रहते हैं। पूजा के लिए जो पदार्थ मिलते हैं तो वो सब लोग लिए खड़े हैं, तुरंत जो है दे दिया गया। स्वयं सूर्यदेव प्रेम सहित अपने कुल की सब रीतियाँ बता देते हैं। सूर्यवंश में है ना भगवान राम, तो सूर्यदेव स्वयं बता रहे हैं कि हमारे कुल में ऐसा होता है वैसा होता है। वो सब आदर जो भी सूर्यदेव बता रहे हैं वो सब आदरपूर्वक की जा रही हैं। इस प्रकार देवताओं की पूजा करा के मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया। श्री सीता जी और श्री राम जी का आपस में एक दूसरे को देखना तथा उनका परस्पर प्रेम किसी को लख नहीं पड़ रहा है। वो एक दूसरे को जो देख रहे हैं और उनका जो आपस का प्रीत है वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। जो बात मन
जो बात श्रेष्ठ मन, बुद्धि और वाणी से भी परे है। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण करते हैं। अग्निदेव साक्षात शरीर आके आहुति ले रहे हैं और सारे वेद ब्राह्मण का वेश धरकर विवाह की विधियां बताई देते हैं कि ऐसा करिए ऐसा करिए। जनक जी की जगत विख्यात पटरानी और सीता जी की माता का तो बखान ही कैसे हो सकता है। सुयश, सुकृत, सुख और सुंदरता सबको बटोर कर विधाता ने उन्हें संवार कर तैयार किया है। समय जानकर शेष मुनियों ने उनको बुलवाया। ये सुनते ही सुहागन स्त्रियां उन्हें आदरपूर्वक ले आई सुनैना जी को। जनक जी की बाईं ओर और ऐसी सोह रही हैं मानो हिमाचल के साथ मैना जी शोभित हैं। जैसे हिमाचल और मैना ने भगवान शिव का विवाह किया था माता पार्वती के साथ, ऐसे ही जनक जी और माता सुनैना अगल बगल ऐसे सोह रहे हैं जैसे हिमाचल जी के साथ मैना जी हों। पवित्र, सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने के कलश और मणियों की सुंदर परातें राजा और रानी ने आनंदित होकर अपने हाथों से लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रखी। परात और जल कलश लाकर रखा पांव पखारने के लिए। दूल्हे को देखकर राजा रानी प्रेम मग्न हो गए और उनके इस पवित्र चरणों को पखारने लगे। दोनों राजा रानी भगवान के चरणों को पखार रहे हैं। भगवान के चरणों को पखारने का श्रेय भगवान जनक जी को मिला और निषाद जी महाराज को मिला। ये कथा जो है मैं जो इसको पढ़ रहा हूँ इसका एक विशेष कारण है। कारण क्या है कि हम लोग रामायण का तो रामचरितमानस का तो पाठ करते हैं और या कथाएं सुनते हैं। तो कथाओं में चूँकि समय बहुत कम होता है, 7 दिन के अंदर उनको व्यास महाराज को सारी कथा कहनी रहती है, तो सारी कथा विस्तार से नहीं कर पाते। तुलसीदास महाराज ने बहुत विस्तार से कही है। तो और ये लीला है भगवान की। हम एक बहुत बड़े कथावाचक हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, उन्होंने कहा था एक बार कि श्री रामचरितमानस का पाठ मत करिए, उसको पढ़िए। उसको पढ़ने से भगवान की लीला कैसे हुई है उसका विचार करिए, भगवान ने कैसे लीला की है। जैसे भगवान के नाम, रूप, लीला, धाम। तो नाम हम जान रहे हैं, राम नाम है भगवान का। रूप हमने देखा नहीं है, नाम से ही रूप प्रकट होगा। जब हम नाम जपते जपते भगवान कृपा करके अपने रूप को प्रकट कर देंगे। धाम अयोध्या धाम है, तो अब अयोध्या धाम आज जिस रूप में है वो हम देख सकते हैं, लेकिन भगवान के समय में किस रूप में था वो हम नहीं मतलब सोच सकते हैं। और भगवान की लीला जो है गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत विस्तार से की है। तो मैं इसको इसलिए पढ़ रहा हूँ कि इसको आप लोग जो भी लोग सुन रहे हैं उसको आप सुनिए और उस लीला को का विचार करिए कि कैसे कैसे घटनाएं मतलब कैसे कैसे हो रहा, भगवान कैसे कैसे लीला कर रहे हैं। धीरे धीरे ये लीला एक सुनते सुनते जब लीला जो है अपने मन में, अपनी बुद्धि में, अपने चित्त में जो है उसका पूर्ण आकार ग्रहण हो जाएगा ना, तो फिर ये बहुत मतलब लाभकारी होता है। ऐसा उन कथावाचक महाराज, बहुत प्रसिद्ध महाराज जी हैं, उन्होंने कथा कहते हुए कहा था कि भाई हम कितनी बार पाठ करते हैं लेकिन कुछ मतलब जो है चूँकि आधी बात समझ में नहीं आती। 24 घंटे के अंदर अखंड पाठ कर लिया या मतलब जो है क्या कहते हैं पाठ ही कर लिया, रोज़ 9 पुराण कर लिया। 9 पुराण में भी 4 घंटे लगता है। अगर आप मासिक पुराण करेंगे तो भी 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा लगेगा। तो आदमी जल्दी जल्दी पढ़ लेता है, लेकिन उसको विस्तार से समझने के लिए जो है एक एक बात गोस्वामी जी ने समझा के कही है। तो हमें उस लीला की परिकल्पना करनी कि उस कैसे कैसे भगवान का विवाह हुआ होगा, कैसे बारात आई होगी, कैसे दशरथ जी रहे होंगे, कितना प्रेम रहा होगा, कितना आनंद रहा होगा। तो ये मतलब संपूर्णता में मतलब जो है श्री राम लीला का मतलब जो है अपना उसका आनंद मिलेगा। फिर अपने बाकी कथा जो है कल करेंगे।